नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं आज एक बेहद अद्भुत कार्यक्रम लेकर और साथ ही साथ मैं कह सकता हूं कि आपके लिए यह एकदम नया विषय है। कहां तक पहुंचने वाली है आपकी ख्याति, इसका पता हम लगाएंगे जन्म कुंडली में चतुर्थ अर्थात सुख भाव के स्वामी से 10 घर आगे के भाव को देखकर, अर्थात चतुर्थेश से 10वें भाव का सिद्धांत। प्रिय दर्शकों, क्या आप जानते हैं कि आपकी जन्म कुंडली का चौथा भाव, चतुर्थ भाव, यह भाव मूलतः किस चीज का है? तो हमारे घर परिवार। हालांकि घर परिवार माता मित्र सुख यहीं तक सीमित नहीं है। वैसे देखा जाए तो हमारे जीवन में हमारा जो नाम मान सम्मान इसका विचार होता है वो कुंडली के 10वें भाव से किया जाता है। हालांकि चतुर्थ भाव से भी नाम सम्मान का विचार किया जाता है, क्योंकि जो चौथा भाव है ये जनता का भाव है और हमें सम्मान किससे मिलता है? तो जनता से मिलता है। परंतु मूल ख्याति मान सम्मान का विचार जो है वो कुंडली के 10वें से होता है। अब जन्म कुंडली में चौथे भाव के स्वामी की स्तुति और उससे जुड़ा एक बेहद गुप्त सिद्धांत जो बताने वाला है आपकी प्रसिद्धि को, आपकी पहचान, आपकी ख्याति कहां तक पहुंचने वाली है। और मैं आशा करता हूं कि आज से पहले इस सूत्र को आपने कभी नहीं सुना होगा। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली में चतुर्थ भाव क्या है आप जानते हैं? यह भाव हमारी जड़ है। हमारा जो जड़ जुड़ा है, कहां से जुड़ा है? तो कुंडली के चतुर्थ से। हम दुनिया में कितने भी सफल हो जाएं, पर हमारा घर ही तो सब कुछ है। हमारा घर, हमारा प्रारंभिक जीवन, हमारी मानसिक स्थिति, शांति अशांति, सब कुछ, यह सब कहां से विचार होता है? कुंडली के चतुर्थ भाव से। लेकिन इस भाव का स्वामी यानी चतुर्थेश जन्म कुंडली में जहां भी बैठा हो, आप खोलिए अपनी कुंडली और देखिए, एक चक्र मैं ले लिया हूं ऐसे ही। वैसे तो मेरे दर्शकों को अब चक्र की आवश्यकता होती नहीं है। यहां पर जो 1 2 लिखा हुआ है इस पर ज्यादा आपको ध्यान नहीं देना है। आपको ध्यान किस चीज पर देना है? तो ये जहां 4 नंबर लिखा है, असल में यही कुंडली का चौथा भाव है। अब इस भाव में जो भी राशि आपकी कुंडली में बनी हुई है, देखिए कौन सी राशि बनी हुई है। अब जो भी राशि बनी हुई है उसी के राशि के स्वामी को चतुर्थेश कहा जाता है। अब आपको देखना है कि आपकी जन्म कुंडली में चतुर्थेश कहां पर बैठे हैं, आपके सुखेश कहां पर बैठे हैं। जहां आपके सुखेश बैठे हैं अर्थात चतुर्थेश बैठे हैं, वहां से 10वां भाव, वहां से 10वां भाव यह आपको विशेष रूप से प्रभावित करता है। इस भाव में विशेष गहराई से विचार किया जाएगा। इसी भाव में आपकी प्रतिष्ठा, आपका पहचान, करियर का भी विचार इससे हो सकेगा। प्रिय दर्शकों, सरल भाषा में कहूं तो चतुर्थेश जिस भाव में है उससे 10 घर आगे बस आपको गिनना है और यह स्थिति तय होगी कि ये समाज आपको किस रूप में याद रखेगा। आइए इस विषय को और गहराई से समझते हैं। जैसा मैंने कहा, चतुर्थ भाव से हमारा जड़ जुड़ा हुआ है और 10वां भाव हमारी जिंदगी का पीक है, चरम, जहां हम पहुंचना चाहते हैं। इसलिए दोनों भाव आमने सामने हैं। एक पेड़ पौधा जहां से उठना शुरू करेगा तो ऊपर जाएगा, तो गौर करिए, तो ये जड़ है और ये पीक, चरम, आकाश आप कह लीजिए। ये धरती है और ये आकाश है। इसलिए माता पिता का भी विचार यहां से होता है। अब जिस भाव में आपके चतुर्थेश बैठे हैं, उस भाव की ऊर्जा उस व्यक्ति के जीवन का आधार बनती है और उससे 10वां जो स्थान है, उसी 10वें स्थान की ऊर्जा समाज में व्यक्ति का स्थान निर्धारित करती है। मान लीजिए, यदि आपकी जन्म कुंडली में आपके जो चतुर्थेश हैं, सुखेश हैं, वो अगर आपके लग्न में बैठे हैं, तो फिर 10 घर आगे 10वां भाव ही आ जाता है। यानी आपकी प्रसिद्धि आपके कर्म और आपके करियर से जुड़ी होगी। वैसे तो हर किसी की जुड़ी होती है, लेकिन जिनकी कुंडली में चतुर्थेश लग्न में बैठे हैं, उनका 10वां भाव ही विशेष रूप से उनके करियर का विचार करने वाला होगा। लग्न से 10वां भाव और चतुर्थेश लग्न में बैठे हैं तो वहां से 10वां भाव सीधे आपके करियर में, आपकी ख्याति इत्यादि से आपका 10वां भाव जुड़ेगा। वहीं अगर मान लीजिए आपके चतुर्थेश दूसरे भाव में बैठे हो,
तो आपकी प्रसिद्धि, आपका सम्मान, आपका पराक्रम किससे होगा? संचार से होगा, आपके कौशल से होगा। दूसरे भाव से अगर 10 घर आगे गिनेंगे तो कुंडली का 11वां भाव आएगा। अगर कुंडली का ये दूसरा भाव है तो 10 घर आगे ये भाव आएगा। इसी से आपके समाज में आपकी पहचान, आपके सामाजिक संबंध, आपके नेटवर्किंग का विचार होगा। प्रिय दर्शकों, मान लीजिए यदि जन्म कुंडली में आपके चतुर्थेश आपके सप्तम भाव में बैठे हुए हैं, तब जन्म कुंडली का 7वां भाव जो आपके दांपत्य का भाव है, यहां पर अगर आपके चतुर्थेश बैठे हैं तो यहां से 10 घर आगे कुंडली का चतुर्थ भाव ही आ जाता है। अर्थात आपकी जो प्रसिद्धि है आपके घर से, आपके अचल संपत्ति या पैतृक संपत्ति से भी आप कह सकते हैं, या आपके द्वारा उपार्जित संपदा, आपके मित्र, आपके अपने लोगों के कारण आपकी प्रसिद्धि होगी। कुल मिलाकर के देखा जाए तो जहां आपकी कुंडली में चतुर्थेश बैठे हैं, वहीं चतुर्थेश मान लीजिए अगर कुंडली के नवम में बैठे हैं, भाग्य भाव में बैठे हैं, कुछ उदाहरण मैंने दे दिया ताकि अब आप कहीं भी कुंडली में किसी भाव में आपके चतुर्थेश हो। सूत्र बस इतना ही है और कुछ बातें हैं जो मैं आपको भी बता देता हूं। तो जन्म कुंडली में मान लीजिए आपके चतुर्थेश कुंडली के नवम में बैठे हैं, भाग्य भाव में बैठे हैं, तो नवम से अगर आप 10 घर आगे जाएंगे तो कौन सा भाव आएगा? कुंडली का 6ठा भाव आएगा। अर्थात ऐसे जातक के जीवन काल में उसका जो विकास है, उसकी जो प्रसिद्धि है, उसकी जो ख्याति, मान, सम्मान, वो उसके प्रतिस्पर्धा, उसके रिस्क, उसके जुनून में है। यानी जितना ऐसा जातक मेहनत करेगा, जितना संघर्ष करेगा, उतना ही उसका विकास, ख्याति उसकी बढ़ेगी। अर्थात आपकी ख्याति का जो क्षेत्र है वो यहां से विचार होगा। आप समझ रहे हैं इस विषय को? इस विषय की गहराई को जरा समझिए। हमारी जन्म कुंडली का 10वां भाव मूलतः हमारे ख्याति का भाव होता है, जो बताता है कि हम अपने जीवन काल में कैसा काम करेंगे, कितनी हमें ख्याति मिलेगी, मान सम्मान कैसी मिलेगी। इसका विचार कुंडली के 10वें भाव से मूल रूप से किया जाता है। अब आज मैंने जो आपको सिद्धांत बताया, उस सिद्धांत का सरल सा तर्क है कि जन्म कुंडली का जो चौथा भाव है वो हमारा जड़ है, वो असल में हमारा जड़, मूल जड़, और वहां से 10 घर आगे वाला जो भाव है उसमें भी उस भाव को, उस भाव के स्वामी को बलवान करके और हम अपने जीवन काल में उस क्षेत्र से संबंधित कार्य करके हम जीवन में ख्याति लाभ, मान सम्मान हासिल कर सकते हैं। अब बात आती है कि केवल चतुर्थेश ही नहीं, चतुर्थेश के साथ यह भी देखना चाहिए कि कौन कौन से ग्रह बैठे हैं। जैसे मान लिया जाए कि आपकी कुंडली में चौथे भाव का स्वामी कहीं तो बैठा होगा, कुंडली में हो सकता है चतुर्थ में हो, कहीं भी हो। अगर उसके साथ कुछ ग्रह हो या किसी ग्रह की दृष्टि हो तो उसका भी बड़ा गहरा प्रभाव आपके जीवन पर पड़ेगा। जैसे मान लीजिए चतुर्थेश जहां बैठे हैं वहां पर चतुर्थेश गुरु से युक्त अथवा गुरु से दृष्ट हैं। चतुर्थेश जहां पर बैठे हैं उस भाव में गुरु की दृष्टि पड़ रही है, तो ऐसे जातक की जो प्रसिद्धि होगी वो स्थायी और सकारात्मक होगी। ये चतुर्थेश पर हो गया। अब मान लीजिए कि जहां चतुर्थेश बैठे हैं वहां से 10 घर आगे वाले भाव की आज हमारी चर्चा चल रही है, तो चतुर्थेश जिस भाव में बैठे हैं उससे 10 घर आगे वाले भाव पर गुरु की यदि दृष्टि पड़ जाती है तो समझ लीजिए उस भाव से स्थायी प्रसिद्धि आपको मिलेगी, उस भाव से संबंधित सकारात्मकता आपको मिलेगी। एक और बात, पहले शुक्र का सुन लीजिए, फिर मैं और एक पॉइंट समझाता हूं आपको। मान लीजिए चतुर्थेश जिस भाव में बैठे हैं उस भाव पर शुक्र की दृष्टि पड़ रही है, शुक्र साथ बैठे हैं, अथवा चतुर्थेश से 10 घर आगे वाले भाव में शुक्र हैं, अथवा शुक्र की दृष्टि पड़ रही है, तो जातक को कला, सौंदर्य, मनोरंजन इत्यादि के क्षेत्र से उसकी पहचान बनेगी। राहु की दृष्टि अथवा राहु का संबंध, ये राहु चतुर्थेश पर अथवा चतुर्थेश से 10 घर आगे वाले भाव पर पड़ती है, तो अचानक बड़ी प्रसिद्धि, मान सम्मान आपको मिलेगा। इन सारे सूत्रों को आप फिर से एक बार समझ लीजिएगा। मान लीजिए चतुर्थेश है आपके, अब कुंडली के सप्तम में बैठे हुए हैं, तो यहां से 10 घर आगे कुंडली का चतुर्थ भाव ही आया। तो ये जो यहां पर आपके चतुर्थेश बैठे हैं इन पर कहीं से राहु की दृष्टि पड़ रही है, राहु यहां साथ बैठे हैं, अथवा राहु की दृष्टि इस भाव पर भी पड़ रही है, तो ये सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। हालांकि राहु के संबंध में विवाद इत्यादि की स्थिति भी रहेगी। शनि की दृष्टि अथवा युति है तो जो तो शास्त्र के मर्मज्ञ कहते हैं कि स्थायी लेकिन धीरे धीरे बढ़ने वाली प्रसिद्धि जातक को मिलेगी। अब एक बात और, 10वें भाव से कर्म का विचार होता है। तो आप सभी जानते हैं कि हम अपने जीवन काल में कैसा कर्म करेंगे, क्या कर्म करेंगे, इसका विचार कहां से होता है? कुंडली के 10वें भाव से होता है। अब अगर आप ये देखिए कि आपके चतुर्थेश बली स्थिति में है, और चतुर्थेश, ध्यान से सूत्र को सुन लीजिएगा, ये सूत्र बहुत छोटा है लेकिन बहुत काम का है। मान लीजिए आपकी कुंडली में 10वां भाव बहुत वीक है, आपके दशमेश बहुत वीक है,
कार्य क्षेत्र में आपको संघर्ष और परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, मान सम्मान जैसा आपको मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है, तो हमें क्या करना है? चतुर्थ भाव, और चतुर्थ भाव से 10 घर आगे वाला जो भाव आ रहा है, जहां चतुर्थ भाव के स्वामी बैठे हैं, वहां से 10 घर आगे वाला जो भाव आ रहा है, उस भाव के स्वामी को अगर हम बलि कर लें, उस भाव से संबंधित यदि हम उपाय कर लें, तो उससे संबंधित क्षेत्र में व्यापार या काम करने का अवसर हमें मिल जाएगा, और साथ ही साथ उसी भाव से जुड़ करके हमारे जीवन में मान सम्मान प्रसिद्धि हमको मिलेगी। उसी भाव से जुड़ करके हमें जीवन काल में मान सम्मान प्रसिद्धि सब कुछ प्राप्त होगी। तो यह सिद्धांत कैसा लगा आपको? मान लीजिए कि आपके चतुर्थेश कुंडली के 12वें भाव में बैठे हुए हैं। चतुर्थेश आपकी कुंडली के 12वें भाव में बैठे हैं। 10 घर आगे कौन सा भाव आएगा? 9वां भाव आएगा। अब ये जो 9वां भाव है, एक सामान्य सा क्या सिद्धांत हुआ कि इस जातक का जो उसकी जो ख्याति है, मान सम्मान है, उस असल में सब 9वें भाव से इसको देखना है एक तरह से। मान लीजिए अगर 10वीं कमजोर है तो इस स्थिति में आपको विशेष रूप से इसका विचार करना है। वैसे तो हम सभी अपने 9वें को बलवान करते हैं, आपको और ज्यादा बलवान करने की आवश्यकता पड़ेगी। अगर मान लीजिए किसी की कुंडली में यहां पर आपके चतुर्थेश बैठे हैं, तब तो फिर आपकी कुंडली का 8वां भाव आ जाएगा, आपका 10वां भाव। तो यहां से हम कैसे क्या विचार करेंगे? तो इसका मतलब है कि आपके जीवन काल में आपकी प्रसिद्धि आपके गोपनीय कार्यों से होगी, आपके गुप्त कार्यों से होगी, आकस्मिक रूप से होगी। यानी जिन जिन चीजों का यहां से विचार होता है, उन्हीं माध्यमों से आप अपने जीवन काल में मान सम्मान प्रसिद्धि सफलता हासिल करेंगे। तो आशा करता हूं यह सिद्धांत बोर्ड पर भी समझा दिया। इससे सरल अब कुछ समझने के लिए था नहीं। फिर भी यदि आपकी कुंडली में अगर आपके चतुर्थेश कमजोर हो, 10वें कमजोर हैं, तो उसके तो उपाय कई बार बता चुका हूं। अगर चतुर्थेश कमजोर हैं अथवा ऐसी स्थिति में है कि उनसे जो हम, जाहिर सी बात है, समाज में उचित स्थान की चर्चा चल रही है, तो ऐसी स्थिति में आपको प्रतिदिन भोलेनाथ के मंत्र का जप करना अथवा ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करना, सोमवार के दिन शिवलिंग पर दूध चढ़ाना, और साथ ही साथ जन्मभूमि से जुड़कर और जुड़े रहकर कार्य करना आपके जीवन काल में आपके चतुर्थेश को बलि कर देगा। तो चतुर्थेश जिस भाव में है, उससे 10 घर आगे वाले भाव को एक बार देखिए और उसके भाव को बलि करके आप अपने जीवन में उस भाव से प्रसिद्धि मान सम्मान हासिल कर सकते हैं। कैसा लगा ये कार्यक्रम अवश्य आप बताइए कमेंट में, और मुझे इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।